अस्सलाम वालेकुम। बारहा इस टॉपिक पे वीडियोस बनाई जा चुकी हैं कि एक वैलिड गिफ्ट जो है उसके लवाजमात क्या हैं और अगर उसके अंदर क्या चीज़ की कमी हो तो क्या बेनिफिट लिया जा सकता है। ये जो केस मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि इसमें एक शख्स ने अपने बाकी भाइयों को महरूम करते हुए जायदाद से, वरासती जायदाद से, एक सामने हिबानामा लेके आया और कहा कि जनाब हमारे वाले साहब ने डेथ बेड के ऊपर या डेथ बेड से कुछ देर पहले सारी प्रॉपर्टी जो थी वो मेरे नाम पे कर दी थी, गिफ्ट की। वो कहता ये था कि पहले ओरल गिफ्ट किया, ज़ुबानी गिफ्ट किया कुछ लोगों की मौजूदगी में, और फिर उसको रिटर्न फॉर्म में एक डीड भी तैयार की गई और उसकी बुनियाद पे मैंने प्रॉपर्टी जो है अपने सारी नाम पे करवा ली। अच्छा, ये जो मामला हुआ क्योंकि इसमें गिफ्ट को इन्वॉल्व किया गया, प्रॉपर्टी सारी ट्रांसफ़र हो चुकी थी उस बंदे के नाम पे, उस वारस के नाम पे, एक लड़के के नाम पे, हालांकि उसने बाकी भाइयों को और बहनों को महरूम कर दिया था। तो फिर जब बाकी भाई बहनों को पता चला कि जनाब ये इस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है, प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल गई, हालांकि हम इनहेरिटेंस में शेयर रखते थे, हमारा हिस्सा था उसमें, बहनों का अपना हिस्सा था, लड़कों का अपना हिस्सा था, शरीयत और कानून के मुताबिक वो कोर्ट से रजू करते हैं, डेक्लेरेटरी सूट फाइल करते हैं, डेक्लेरेशन लेते हैं। किस चीज़ की डेक्लेरेशन? कि जनाब प्रॉपर्टी में शेयर के हिसाब से हमारा भी टाइटल बनता है, हमारे हिस्से बनते हैं। ये जो भाई है इसने चालाकी की है, ये जो भाई है इसने नौसरबाजी की है, ये तेज तरार भाई था, इसने ये गलत किया। ये बाकी बहन भाई जो हैं ये दावा दायर करते हैं ट्रायल कोर्ट के अंदर, डेक्लेरेटरी सूट, इस्तकरार हक का दावा। वो चलता है दावा कुछ देर बाद और हक में डिग्री हो जाता है मुद्दइयों के, यानी बाकी शरई वारसान के। वो प्रूव कर देते हैं अपना केस कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हुई है। डिफेंडेंट हार जाता है, ये जो नौसरबाज भाई है ये केस हार जाता है ट्रायल कोर्ट में। अच्छा, बात आगे इंटरेस्टिंग कब आती है? जब ये अपील में जाते हैं दोनों। जाहिर बात है अपील उसने करनी होती है जो केस हार जाता है। ये जो भाई था जिसने नौसरबाजी की थी, ये एपिलेंट के तौर पे एपलेट कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में चला जाता है इस फैसले के खिलाफ अपील करते हुए कि जनाब मेरे से तो ये मेरा हक छीन लिया, मेरे बाप ने फौत होने से कुछ तरह से कबल मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी, गिफ्ट कर दी थी, मेरे से तो वो प्यार ही बहुत करता था। हाई कोर्ट ने जो रीजनिंग दी वो कमाल की थी। उसमें क्या हुआ, हाई कोर्ट ने अपील जो है मुस्तरद कर दी। रिजल्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि मुस्तरद कर दी अपील में भी इस बंदे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जो रीजनिंग थी वो क्या थी, याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए आपके राइट्स क्या हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ये ऑरल गिफ्ट था तो इसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये बड़ी मैटर करती है। तीन लवाजमात होते हैं किसी भी गिफ्ट के, जेन्युइन गिफ्ट के। ऑफर हो किसकी साइड से? डोनर की साइड से, वाहिब की साइड से, गिफ्ट करने वाले की साइड से, मैं तुम्हें ये गिफ्ट करना चाहता हूँ, ये पहला इंग्रेडिएंट है। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है कि एक्सेप्टेंस हो किसकी तरफ से? डोनी की तरफ से, महूब अलय जिसे कहते हैं, यानी गिफ्ट को रिसीव करने वाले की तरफ से कि जी मैं ये गिफ्ट एक्सेप्ट करता हूँ। दो इंग्रेडिएंट्स हो गए। तीसरा क्या होता है? डिलीवरी ऑफ पोजेशन। फिर वो जो भी चीज़ गिफ्ट है उसका पोजेशन ट्रांसफर किया जाए, वो चाहे मूवेबल है चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका पोजेशन ट्रांसफर होना चाहिए देन एंड देयर। अब ये चूंकि घर होता है या ज़मीनें होती हैं, घर की सूरत में आप चाबी देते हैं और कहते हैं ये लो कब्जा ले लो। मूवेबल की शक्ल में आप पूरा ही कब्जा दे देते हैं, कोई बाइक है, गाड़ी है, वगैरह वगैरह हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये तीन इंग्रेडिएंट्स जो हाईकोर्ट ने कहा यार ये तो मिसिंग है आपके केस के अंदर, ये तो मौजूद ही नहीं है। अब जब दावा करते हैं, गिफ्ट्स को चैलेंज किया जाता है, तो तरीकाकार ये होता है कि आप उस बंदे को इम्प्लीड करते हैं जिसने जाली हिबानामा बनाया होता है आपके बकौल। इस सूरत में जो कि बाकी बहन भाई कह रहे थे कि इस बहन भाई ने हमारे साथ नौसरबाजी किया, तो फिर उसको भी पार्टी रखा गया, उस बंदे को जो बेनिफिशियरी था प्रॉपर्टी का कि मेरे नाम पे गिफ्ट हो चुका है। फिर उसको भी इम्प्लीड किया जाता है जो रेवेन्यू अफसरान होते हैं, तहसीलदार, रजिस्ट्रार, पटवारी हल्का, गर्दावर, कानूगो, इस तरीके से ये जो सारा हल्का होता है रेवेन्यू का, क्योंकि एक पूरा सर्कल होता है जिधर से आपकी प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जब गिफ्ट्स का म्यूटेशन होती है लेटर ऑन तो इनसे टेस्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट मूव करती है, उन सबको हिरारकी में रखा जाता है। मुद्दईयान ने अपने तो गवाहान शहादत के दौरान में पेश कर दिए कि जनाब कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं की गई, कोई ख़ास ऐसी मोहब्बत नहीं थी इस हमारे भाई के साथ वालिद साहब को कि हमें छोड़ देते हैं और सारी प्रॉपर्टी इसके नाम पे गिफ्ट कर देते हैं, और कोई वजह भी नहीं बनती। अच्छा, फिर जब मुआयना किया, ऑपरेशन किया हाई कोर्ट ने एविडेंस का, डिफेंडेंट की,
तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आपने जो शहादत अब दे रहे हैं कोर्ट के अंदर, आपने इन एविडेंसेस का नाम पहले क्यों नहीं हमारे दावे के अंदर, अपने दावे के अंदर मेंशन किया। ये लॉ कानून ये है कि जो भी एविडेंस आपने कल को अदालत में पेश करनी है, आपने वेरी अर्ली स्टेज जब आप दावा फाइल कर रहे होते हैं, साथ अनेक्स करना होता है कि मैं ये शहादती कल को पेश करूँगा। मिसाल दे रहा हूँ, किसी का नाम अगर असगर है, किसी का नाम नवाज है, तो ये आप पहले ही मेंशन करते हैं एविडेंस से आने से पहले कि कल को मैं एक वाहन पेश करूँगा। मुद्दा लेने डिफेंडेंट ने, बेनिफिशियरी ऑफ द प्रॉपर्टी ने या इस नौसरबाज भाई ने ऐसा नहीं था किया हुआ। इसने सरप्राइजिंगली एविडेंसेस के जो है नाम कल को कोर्ट में दिए कि जनाब लेटर ऑन स्टेज पे कि ये शादी में पेश करूंगा। तो हाई कोर्ट ने कहा पहली बात तो यही गलत है, ये सरप्राइजिंग एविडेंस अलाउड नहीं है। सेकेंडली, नाम तो पेश कर दिए, पेश फिर भी नहीं किया और जवाब क्या लिया कि जनाब वो तो फौत हो चुके हैं, वो तो पेश ही नहीं हो सकते। और थर्डली, इस भाई ने रेवेन्यू अफसर को भी पेश नहीं किया, जो कि पेश किया जाना नहायत लाजम था। हाईकोर्ट ने कहा कि जो दो विटनेसेस के तुमने जिक्र किया, पेश तो तुमने नहीं किया और तुम कह रहे हो कि अवेलेबल नहीं, वो क्या कहता था वो फोत हो गया, तो आपको कम से कम डेथ सर्टिफिकेट्स देने चाहिए थे कोर्ट के अंदर, ताकि कोई बात तो तुम्हारी क्लियर होती। तो इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में हाईकोर्ट ने कहा कि हम तुमसे मुतमईन नहीं हैं। वैसे भी लॉ क्या कहता है कि हमेशा गिफ्ट्स के मैटर्स में बेनिफिशियरी ऑफ द प्रॉपर्टी को ही बर्डन कंसीडर किया जाता है कि वो प्रूव करे कि मैं सोल बेनिफिशियरी ऑफ द प्रॉपर्टी हूँ, क्यों मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट के जरिए ये प्रॉपर्टी आई है ये जेन्युइन है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ गिफ्ट्स के मैटर में डिफेंडेंट के ऊपर बहुत भारी होता है, ये सेटल्ड लॉ है। दूसरा, हाई कोर्ट ने पॉइंट रेज किया कि तुमने किसी किस्म का कोई वक्त, कोई डेट, कोई प्लेस के जहाँ पे गिफ्ट्स की ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुई थी वो मेंशन नहीं की, और डिस्क्रिप्शन ऑफ गिफ्ट भी नहीं मेंशन की। डिस्क्रिप्शन ऑफ गिफ्ट्स में क्या मुराद है कि किस तरीके से ट्रांसफ़र किया गया, किन की मौजूदगी में किया गया। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि तुम बात करते हो कि तुम्हें गिफ्ट किया गया 12 कनाल और समथिंग, लेकिन तुम्हारी जो डीड है ये कुछ और बोल रही है। दावे में मेंशन किया रकबा मुतजाद था उस अलेजेड डीड से जिसको वो गिफ्ट कह रहा था, जिसको वो हिबानामा कह रहा था। तो हाई कोर्ट ने कहा इन सारी कॉन्ट्रडिक्शंस की मौजूदगी में टाइम एंड डेट का मेंशन ना होना, प्लेस क्लियरली ना बताना, गवाहान जिनकी मौजूदगी में गिफ्ट किया गया और लेटर ऑन रजिस्टर करवाया गया वो उनका पेश ना किया जाना, अगर वो फोत हो गए थे उनकी डेथ सर्टिफिकेट ना पेश किया, रेवेन्यू अफसर को पेश ना किया गया। और हुआ ये कि एक जो था इन्हीं का भाई जो पहले इसके हक में था मुद्दा लेके यानी डिफेंडेंट के, वो इसके खिलाफ बोलने लग पड़ा। तो इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में हाई कोर्ट ने इनका जो गिफ्ट था इसको नल एंड वॉइड किया और कहा कि ये बिल्कुल गलत है, इसको म्यूटेशन को जो इंतकाल हो चुका है गिफ्ट के ज़रिए इसको ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए और शरई वारसान को शरई हिस्सों के तौर पर जिसका जितना हिस्सा बनता है वो दिया जाए। थैंक यू। मैं इस जजमेंट का हवाला दे देता हूँ, 2023 CRC पेज नंबर 543 लाहौर हाई कोर्ट।